आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो काफ़ी संवेदनशील भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है। जी। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं, कुछ स्रोत हैं जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की भगवद गीता पर की गई आलोचना से जुड़े हैं। हाँ, ये एक काफ़ी अहम मुद्दा रहा है उनके विचारों में। बिल्कुल। देखिए, गीता को तो अक्सर एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है ना, जी। आध्यात्मिक राह दिखाने वाला। हाँ, ज़्यादातर लोग ऐसे ही देखते हैं। लेकिन बाबा साहेब ने इसे सामाजिक न्याय और बराबरी की कसौटी पर कसा। जी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के आधार पर बाबा साहेब को गीता में ऐसा क्या दिखा जिस पर उन्हें आपत्ति थी, कहाँ उन्हें लगा कि ये सामाजिक बराबरी के खिलाफ जाती है। बिल्कुल, इसी पे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है मेरे ख्याल से कि बाबा साहेब की मूल प्रेरणा क्या थी। वो तो जीवन भर सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। हाँ। तो क्या उनकी ये आलोचना किसी धर्म विशेष के खिलाफ थी या किसी ग्रंथ के अपमान के लिए थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा कि स्रोत बिल्कुल साफ करते हैं, उनका विरोध किसी धर्म विशेष से या किसी किताब से नहीं था। अच्छा। उनका विरोध था उन विचारों और व्यवस्थाओं से जो इंसानों में भेदभाव पैदा करती हैं, ऊंच नीच बनाती हैं। और अगर ऐसे विचार, ऐसी बातें किसी पवित्र माने जाने वाले ग्रंथ में भी मिलती हैं, तो उन्होंने उसे भी सवालों के घेरे में खड़ा किया। मतलब सोर्स कोई भी हो, अगर विचार गलत है तो वो गलत है। बिल्कुल। वो असल में उस व्यवस्था पर चोट कर रहे थे जिसे हम अक्सर ब्राह्मणवाद कहते हैं। यानी वो सामाजिक ढांचा। हाँ, समाज का वो ढांचा जो जन्म के आधार पर इंसान का दर्जा तय करता है, उसका काम तय करता है। उनकी लड़ाई उस सोच से थी। और इसी नजरिए से उन्होंने फिर गीता को देखा। जी। एक बहुत मजबूत तर्क जो बाबा साहेब का सामने आता है इन स्रोतों में, वो है गीता को एक काउंटर रेवोल्यूशन कहना। हाँ, प्रतिक्रांति। तवेज, ये तो काफी बड़ा आरोप है, कह सकते हैं। इसका क्या मतलब था उनके लिए? हाँ, ये उनके विश्लेषण का एक सेंट्रल पॉइंट है, एक केंद्रीय बिंदु। स्रोतों के अनुसार उनका मानना था कि गीता की रचना उस समय या शायद उसके बाद हुई जब बुद्ध के समतावादी विचार, जैसे करुणा, बराबरी, हाँ, करुणा, बराबरी, जाति पाति का विरोध, ये सब विचार समाज में फैल रहे थे और वो जो स्थापित व्यवस्था थी उसको चुनौती दे रहे थे। अच्छा। तो बाबा साहेब के मुताबिक गीता एक तरह की प्रतिक्रिया थी, फिर एक डिफेंस मैकेनिज्म था। किसके लिए? पुरानी वर्ण व्यवस्था और जो ब्राह्मणवादी सोच थी उसको बचाने के लिए, उसको फिर से मजबूत करने के लिए। मतलब बुद्ध के असर को कम करने की कोशिश। बिल्कुल। बुद्ध की जो सामाजिक क्रांति थी उसके असर को कम करने की एक कोशिश। इसीलिए उन्होंने इसे प्रतिक्रांति कहा। अच्छा। यानी बराबरी लाने वाली क्रांति के खिलाफ खड़ी हुई एक विचारधारा। ये तो वाकई बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव है। मतलब जिस ग्रंथ को हम आध्यात्मिक समझते हैं, उसे बाबा साहेब एक सामाजिक और शायद राजनीतिक प्रतिक्रिया के तौर पर देख रहे थे। जी, उनके विश्लेषण का आधार यही सामाजिक राजनीतिक था। चलिए अब आते हैं गीता के सबसे मशहूर उपदेशों में से एक पर, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जी। इसे तो बहुत सकारात्मक माना जाता है, जीवन में डिटैचमेंट सिखाता है, ऐसा कहते हैं। हाँ, आमतौर पर यही व्याख्या है। बाबा साहेब ने इसकी व्याख्या कैसे की? क्या इसमें भी उन्हें कोई दिक्कत नजर आई? उन्होंने इसकी बिल्कुल अलग एक सामाजिक व्याख्या की। प्रैक्टिकल लेवल पर इसका क्या असर होता है? अच्छा, क्या असर? उनके अनुसार ये उपदेश मतलब व्यवहारिक स्तर पर जो शोषित हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको ये सिखाता है कि भाई अपनी हालत को किस्मत मान लो, चुपचाप बर्दाश्त करो, क्योंकि फल की चिंता तो करनी ही नहीं है। तो फिर बदलाव की इच्छा कहाँ से आएगी? एग्जैक्टली। अगर फल की चिंता ही नहीं करनी तो फिर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? अपनी स्थिति बदलने की सोच कहाँ से आएगी? बात तो सही है। तो ये लोगों को एक तरह से आज्ञाकारी बनाता है, सवाल करने से रोकता है, पैसिव बनाता है। मतलब ये समाज में शांति नहीं बल्कि एक तरह की अधीनता लाता है, एक खामोशी। ठीक। यही बाबा साहेब मानते थे कि ये सिद्धांत असल में सामाजिक यथास्थिति, स्टेटस को बनाए रखने में मदद करता है। अच्छा। उन्होंने इसकी तुलना बुद्ध की कर्म की अवधारणा से भी की। वो कैसे? बुद्ध का कर्म जुड़ा था नैतिकता से, सही गलत के विवेक से, और उस नैतिक कर्म के पालन से व्यक्ति दुख से मुक्ति पा सकता था, निर्वाण की ओर बढ़ सकता था। लेकिन गीता का कर्म बाबा साहेब के अनुसार वो जन्म पर आधारित वर्ण धर्म या कर्तव्य से ज्यादा जुड़ा था। मतलब जो आपका वर्ण है बस वही आपका धर्म, वही कर्म। हाँ, बस वही काम करते रहो, चाहे वो कितना भी अपमानजनक लगे या अन्यायपूर्ण क्यों ना हो।
फल की चिंता मत करो। तो इससे तो सामाजिक बंधन और मजबूत होंगे, टूटेंगे कैसे? बिल्कुल यही उनका पॉइंट था, ये बंधन मजबूत करता है, तोड़ता नहीं। और कर्म की बात से ही फिर धर्म और हिंसा का सवाल भी जुड़ जाता है ना? हाँ बिल्कुल। बाबा साहेब ने गीता और बुद्ध के धम्म की तुलना भी की इस मामले में। गीता में अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया जाता है। जी वहीं बुद्ध कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। जी। इस पर बाबा साहेब का क्या कहना था? ये विरोधाभास उन्हें कैसा लगा? ये एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था उनकी आलोचना का। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वो धर्म धर्म कहलाने लायक है जो युद्ध और हिंसा को, भले ही उसे धर्म युद्ध कहा जाए, हाँ भले ही उसे धर्म युद्ध का नाम दे दो, उसको सही ठहराता हो, और खासकर तब जब वो युद्ध अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही गुरुओं के खिलाफ हो, जैसे अर्जुन के सामने स्थिति थी। उन्होंने कहा कि भाई बुद्ध का रास्ता तो करुणा का था, अहिंसा का था, सबके लिए शांति का था। और गीता का? गीता का रास्ता उनके अनुसार युद्ध और कर्तव्य के नाम पर की गई हिंसा को भी मान्यता देता है, उसे जस्टिफाई करता है। तो क्या वो ये कह रहे थे कि गीता का धर्म असल में सत्ता बचाने बनाए रखने का धर्म है? कुछ ऐसा ही। स्रोत यही बताते हैं कि उन्होंने गीता के धर्म को सत्ता का धर्म कहा। अच्छा। मतलब वो धर्म जो मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को, हायरार्की को बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ने पर हिंसा को भी जरूरी मान सकता है। और बुद्ध का धर्म? बुद्ध के धम्म को उन्होंने नैतिकता का धर्म कहा, जिसका आधार मानवीय मूल्य हैं, करुणा है, प्रज्ञा यानी समझ है, ना कि किसी खास सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, बुनियादी फर्क है। और जाहिर है इतना सब कहने के बाद बाबा साहेब की आलोचना का सबसे बड़ा निशाना तो वर्ण व्यवस्था ही होगी। बिल्कुल। गीता तो साफ तौर पर कहती है अध्याय 4 श्लोक 13 में कि चारों वर्णों की सृष्टि ईश्वर ने गुण और कर्म के आधार पर की है और हर वर्ण का अपना तयशुदा कर्तव्य है, स्वधर्म है। जी हाँ, और बाबा साहेब के लिए यही गीता की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी त्रुटि। क्या? कि गीता ने न सिर्फ इस जन्म आधारित ऊंच नीच वाली व्यवस्था को स्वीकार कर लिया, बल्कि उसे एक तरह से धार्मिक और नैतिक जामा पहना दिया, उसको डिवाइन बना दिया, ईश्वर की इच्छा बता दिया। तो जब अन्याय को ही धर्म का हिस्सा बना दिया जाए तो उससे लड़ना और भी मुश्किल हो जाता है ना? क्योंकि आप फिर सिर्फ सामाजिक व्यवस्था से नहीं, ईश्वर की मर्जी से लड़ रहे होते हैं। बात तो है। उन्होंने गीता के उस श्लोक का भी जिक्र किया है ना, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। हाँ, ये श्लोक उनके विश्लेषण में बहुत अहम है। अध्याय 3 श्लोक 35। इसका क्या मतलब निकाला उन्होंने? इसका सीधा मतलब है कि अपने वर्ण के लिए जो काम तय है, अपना स्वधर्म, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना लगे, उसको करते हुए मर जाना बेहतर है। दूसरे वर्ण का काम अपनाना खतरनाक है, भयावह है। बाप रे। बाबा साहेब ने कहा कि ये सोच, ये श्लोक सामाजिक गुलामी की जड़ है। कैसे? क्योंकि ये व्यक्ति को उसकी मौजूदा स्थिति से बाहर निकलने से रोकता है, कुछ नया सीखने से, अपनी पसंद का काम करने से, अपनी हालत सुधारने से रोकता है। ये उसे अपने ही शोषण में, अपने ही दमन में एक तरह से भागीदार बना देता है और इस गुलामी को ये कहकर महिमा मंडित करता है कि ये तुम्हारा धार्मिक कर्तव्य है, तुम्हारा स्वधर्म है। मतलब ये समाज को आगे बढ़ने से रोकता है, उसे बिल्कुल स्टेबल जड़ बना देता है। सही कहा। ये एक तरह की स्थिरता तो लाता है, लेकिन वो स्थिरता शोषण पर टिकी होती है, उसमें गतिशीलता नहीं होती। और बुद्ध के विचार? इसके उलट बाबा साहेब ने बुद्ध के विचारों को देखा। वो गतिशीलता की बात करते थे, बदलाव की बात करते थे, व्यक्ति के अपने प्रयासों से मुक्ति की बात करते थे, जन्म से बंधे रहने की नहीं। तो अगर गीता व्यक्ति को उसके वर्ण धर्म में बांध रही है, जैसा आप कह रहे हैं, जी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो व्यक्ति के सोचने की आजादी पर भी रोक लगा रही है, अपनी मर्जी से जीने की, अपनी पसंद चुनने की स्वतंत्रता पर। ठीक यही निष्कर्ष बाबा साहब ने निकाला। उनके अनुसार गीता व्यक्ति के आलोचनात्मक विवेक, क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग, अपनी बुद्धि से सही गलत सोचने की जो क्षमता है उसको सीमित करती है। कैसे? ऐसे कि अगर कोई शूद्र पढ़ना चाहे, ज्ञान हासिल करना चाहे, या कोई महिला पुरुषों के बराबर अधिकार चाहे, तो गीता का सिद्धांत क्या कहता है? वो कहता है अपने नियत काम या दायरे में रहो, अपना स्वधर्म निभाओ। मतलब शास्त्र या परंपरा के आगे मत सोचो। बिल्कुल, शास्त्र जो कहता है वही परम सत्य है, उसके आगे सवाल मत करो। जबकि बुद्ध का जोर तो बिल्कुल उल्टा था। एकदम उल्टा। बुद्ध ने तो कहा किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि वो किसी किताब में लिखी है या किसी बड़े आदमी ने कही है या परंपरा है, बल्कि उसे अपनी बुद्धि और अनुभव की कसौटी पर परखो, तर्क से जांचो,
अगर सही लगे तभी मानो। तो एक तरफ गीता है जो बाबा साहब के अनुसार आत्मसमर्पण सिखाती है, व्यवस्था के आगे, शास्त्र के आगे। हाँ, एक तरह से सरेंडर। और दूसरी तरफ बाबा साहेब थे जो आत्मबल और आत्मसम्मान के पक्षधर थे। और यह आत्मबल, ये सम्मान तभी आ सकता है जब व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने की, सवाल पूछने की और जरूरत पड़ने पर अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत और आजादी हो। सही बात है। अच्छा, उस दौर में लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य भी लिखी थी। हाँ, बहुत प्रभावशाली किताब रही वो। और उसमें उन्होंने कर्मयोग की एक नई व्याख्या पेश की थी, उसे राष्ट्र सेवा से जोड़ा था। क्या बाबा साहेब ने उस पर भी कुछ कहा? हाँ, कहा। उन्होंने तिलक की व्याख्या का भी विश्लेषण किया। क्या पाया उन्होंने? बाबा साहेब का तर्क ये था कि तिलक जी ने कर्मयोग को राष्ट्र सेवा से तो जोड़ा, जो कि अच्छी बात थी, लेकिन उन्होंने भी कर्मयोग का जो मूल जातिगत आधार था, वर्ण व्यवस्था वाला कनेक्शन, उसको नहीं तोड़ा, उसको चुनौती नहीं दी। अच्छा। तो जब तक कर्म का सिद्धांत वर्ण व्यवस्था से जुड़ा रहेगा, तब तक सच्ची समानता पर आधारित सेवा या राष्ट्र निर्माण कैसे हो सकता है, ये उनका सवाल था। मतलब उनके अनुसार तिलक की व्याख्या ने भी वर्ण व्यवस्था को नकारा नहीं, बल्कि एक तरह से उसे और मजबूती ही दी। हाँ, अनजाने में ही सही, पर उसका नतीजा यही निकला, ऐसा बाबा साहब का मानना था। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, बाबा साहेब का सारा जोर इस बात पर था कि कोई भी धर्म, कोई भी ग्रंथ इंसान से ऊपर नहीं हो सकता। यही उनका मूल मंत्र था कि धर्म इंसान के लिए है, इंसान धर्म के लिए नहीं। उनका मानना था कि कोई भी विचार या ग्रंथ, चाहे वो कितना भी पुराना हो, कितना भी पवित्र माना जाता हो, अगर वो इंसानियत के, बराबरी के, न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, उसे चुनौती देनी होगी। उन्होंने मतलब ईश्वर की इच्छा या भाग्य से ज्यादा इंसान की बुद्धि को महत्व दिया। बिल्कुल, इंसान की बुद्धि और विवेक को, और लिखे हुए शब्द यानी शास्त्र से ज्यादा सत्य और तर्क को। उनका ये भी मानना था शायद कि अगर गीता में वाकई वो सार्वभौमिक सच्चाई और बराबरी होती, तो भारत का सामाजिक इतिहास इतना अन्यायपूर्ण न होता, इतनी ऊंच नीच, इतना शोषण न होता। हाँ, ये उनका एक बहुत तीखा सवाल था कि अगर गीता इतनी ही महान और न्यायपूर्ण शिक्षा देती है, तो फिर उसी समाज में जहां गीता को इतना पूजा जाता है, करोड़ों लोगों को अछूत बनाकर क्यों रखा गया? उन्हें जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने पर क्यों मजबूर किया गया? उनके अनुसार गीता के दर्शन ने इस अन्याय को रोकने की बजाय कहीं ना कहीं उसे बनाए रखने में मदद की, जाने अनजाने। तो अगर हम सार देखें इस पूरी बातचीत का, बाबा साहेब की गीता की आलोचना के मुख्य बिंदु क्या थे? मोटे तौर पर कहें तो पहला, वर्ण व्यवस्था को धार्मिक मान्यता देना। ठीक है। दूसरा, कर्तव्य या स्वधर्म के नाम पर अन्याय सहने की सीख देना, फल की इच्छा न रखने के बहाने। तीसरा, हिंसा को जरूरत पड़ने पर धर्मयुद्ध के नाम पर जायज ठहराना। और चौथा, व्यक्ति की स्वतंत्र आलोचनात्मक सोच पर अंकुश लगाना, उसे शास्त्र या परंपरा में बांधना। और इन सब को मिला के वो इसे बुद्ध के बराबरी वाले विचारों के खिलाफ एक प्रतिक्रांति मानते थे। बिल्कुल, एक काउंटर रेवोल्यूशन। और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने शुरू में कहा, कि ये आलोचना किसी ग्रंथ से नफरत की वजह से नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के प्रति जो गहरी कमिटमेंट थी, जो समर्पण था, उससे निकली थी। वो चाहते थे कि लोग आंखें बंद करके किसी भी चीज को न माने, चाहे वो कितनी ही पवित्र क्यों न कही जाए। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, सवाल करें, परखें। हाँ, परखें। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि वो आधुनिक भारत के संविधान को ही एक तरह से असली गीता मानते थे। अच्छा, क्योंकि संविधान बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को बराबरी का, स्वतंत्रता का, न्याय का, गरिमा का अधिकार देता है। वो किसी वर्ण या जाति पर आधारित नहीं है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है जी। उन्होंने कहा भी था शायद कि प्रगति हमेशा सवाल पूछने से शुरू होती है, आदेश मानने से नहीं। बिल्कुल सही कहा। Progress always begins with questioning, not obedience. तो इस पूरी चर्चा के बाद हम सबके लिए सोचने वाली बात शायद ये हो सकती है कि आज के समय में जो विचार या ग्रंथ हमारी संस्कृति का गहरा हिस्सा हैं, जिन्हें हम पूजनीय मानते हैं, क्या उनका भी एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करना? मतलब उन्हें तर्क, मानवता और बराबरी की कसौटी पर परखना? हाँ, क्या ऐसा करना एक ज्यादा न्यायपूर्ण और बेहतर समाज बनाने में हमारी मदद कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए गंभीरता से।